बातचीत करने के लिए हमारे साथ यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जुड़े हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 महीने बाद जब यस बैंक के अगले क्वार्टर के नंबर आएंगे तब हम आपसे ही बात कर रहे होंगे या कोई और एमडी और सीईओ होंगे बात करने के लिए? आई थिंक ये बिल्कुल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो भविष्य का किसी को कुछ मालूम नहीं है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। नहीं, मैं आई एम श्योर, और मैं फ्रैंकली बोलूँ तो आप काफ़ी कैंडिड होते हैं इस मामले में, और इंस्टेड ऑफ सेइंग नो कमेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या कि आप ही कंटिन्यू करेंगे या कोई और नाम अब लाया जाएगा यस बैंक के लिए? देखिए, ऐसा है कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन की बात है। आई थिंक विद इन बोर्ड एंड मी हम लोगों का बिल्कुल एक बहुत इन्फॉर्म्ड कॉल है। सिर्फ एक टाइमिंग की बात है, तो सही समय पर इसको हम लोग बताएंगे। अदरवाइज बोर्ड और मेरे बीच में ये कंप्लीट कंसेंसस, क्लैरिटी और एक क्लैरिटी है कि आगे बैंक को कैसे ले जाना है। ओके, तो क्लैरिटी है कि ये आपका लास्ट क्वार्टर होगा, इसका मतलब ये मान सकते हैं हम? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ आगे के रोड मैप पे क्लैरिटी है, हाँ। जिसको सही समय पर हम मार्केट को बताएंगे। चलिए, खैर काफ़ी कुछ आपने हिंट दे दिया है। अच्छा, अब आपके नंबर्स पर आते हैं। आपकी लोन ग्रोथ रही करीब करीब 5% की इस क्वार्टर में, और आई थिंक शायद अगर मेरी मेमोरी सही है तो आपकी जो टारगेट थे वो करीब करीब 8% के थे। और एक बार तो आपने ये भी कहा था कि 10% भी अचीवेबल हैं। तो ऐसे में क्या आपने कुछ आउटलुक चेंज किया है, और FY 27 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, पहले अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई 2.9% की लोन ग्रोथ हुई है। उससे पिछले क्वार्टर में भी 3% थी। इस क्वार्टर में भी हम 3% से ऊपर करेंगे, तो हमारा जो YoY लोन ग्रोथ है वो कोई 8% के आसपास रहेगा। और ये हमारी बड़ी एक स्ट्रेटेजी कॉल थी कि खाली टॉप लाइन के ऊपर फोकस नहीं करना, जो प्रॉफिटेबल टॉप लाइन है उस पर बात करनी है। तो हमने वही चेज किया है, और ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो हम, ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है हमें कि हमारी लोन ग्रोथ 10% नहीं हो पाई। जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे प्रॉफिटेबिलिटी के, दैट वी आर अचीविंग। पर डेफिनेटली FY 27 के अंदर हम जो लोन ग्रोथ करेंगे वो इन लाइन विद द मार्केट लोन ग्रोथ। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ओके, अच्छा प्रशांत जी, मैं आपके नंबर्स को देख रहा था, उसमें आपके NIMs सिक्वेंशली 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए हैं। हालांकि इंडस्ट्री इस वक्त थोड़ा चैलेंज फेस कर रही है NIMs को मेंटेन करने के लिए। आप फुल ईयर की गाइडेंस क्या रखते हैं? और एक और बात, कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, ये NIMs की ट्रेजेक्ट्री या फिर रिवाइवल कब तक शुरू होगा? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, खासकर अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, तो अभी जो रिसेंट दिसंबर के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का कट था, वो ये 3 महीने के अंदर पूरे लोन्स पे इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। और फोर्थ क्वार्टर में डिपॉजिट्स की जो पोजीशन है उसमें हम डेफिनेटली वी सी ए क्लोज फाइट बिटवीन द बैंक्स टू गेट मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी बैंक इस क्वार्टर में अपना डिपॉजिट जो रेट है वो कम कर पाएगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इस क्वार्टर में जो हमने 2.6% का निम जो अचीव किया है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे इस क्वार्टर में। पर अगले साल के अंदर जो हमारी ट्रेजेक्टरी है वो डेफिनेटली ऑन ए इम्प्रूवमेंट पाथ आगे चलेगी। क्योंकि हमारी जो निम्स में अगर आपने 10 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखा है, उसके 2-3 रीजन है। एक रीजन ये है कि हमने डिपॉजिट पे, खासकर सेविंग बैंक पे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए, उसका हमें एडवांटेज मिला। दूसरा, हमने प्रॉफिटेबल लोन ग्रोथ की बात करी, हमने खाली टॉप लाइन की बात नहीं करी, उसका एडवांटेज है। और तीसरा, जो हमारे RIDF के बैलेंसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 2 साल से PSL की पूरी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। ये आने वाले समय में हमें RIDF का और एडवांटेज मिलेगा। हम अपनी डिपॉजिट पर प्राइसिंग कम करके हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो और कम होगी। तो बिल्कुल ये एक हमारी क्लैरिटी है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले फाइनेंशियल ईयर में जो निम्स हैं वो इम्प्रूवमेंट के पाथ पर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अगले फिस्कल से NIMs के इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। ये, सर, आपने फुल ईयर लोन ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की है 8%, जी। Q4 में आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं? सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट 8%, और माइट बी Q4 थोड़ा सा सब्सटेंशियली अच्छा अगर जाए तो क्या ये इंच अप हो सकती है टुवर्ड्स 10%?
या हमारा 8% का जो एक कैलकुलेशन है वो तब है कि अगर हम इस क्वार्टर में 3% की करेंगे। पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि क्वार्टर 4 में बेटर लोन ग्रोथ होती है, और अगर हमें इस तरह की लोन ग्रोथ दिखाई दी जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो हम बिल्कुल उसको चेज़ करेंगे, और उसके बाद हो सकता है 8% से थोड़ा-सा अप जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो सुमितोमो को या एसएमबीसी को जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था होली ओन सब्सिडी सेटअप करने के लिए इंडिया में। काफ़ी लोग मान रहे हैं कि एक प्रीकर्सर हो सकता है उनका येस बैंक में स्टेक बढ़ाने के लिए। क्या ये मानना सही होगा? देखिए, मुश्किल है आज की डेट में ये कहना। एसएमबीसी इस मामले में बेहतर बता पाएगा। पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज वो अपनी ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, और डब्ल्यूओएस का जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन उनको मिला है, तो ये जो ब्रांच के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं उसकी बजाय वो अब डब्ल्यूओएस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और क्या जो इन्वेस्टी बैंक्स रहे हैं उनका एग्जिट का कुछ प्लान है? आपको अगर कुछ अंदाज़ा हो उसका तो? देखिए, इन्वेस्टी बैंक में तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त 10.8% है, और बाकी जितने बैंक हैं वो सब मिला के भी 3% से कम है। तो उनका तो कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लान का ऐसी कोई बात नहीं है, और आई थिंक स्टेट बैंक के हमने कम्युनिकेशंस, पब्लिक के जो कम्युनिकेशन है वो देखे हैं कि वो कहते हैं कि उनको ना कोई कंपल्शन है, और ना कोई उनको इस तरह की कोई जल्दी है, तो वो समय पर अपनी कॉल लेंगे। ये जो कि पब्लिक के अंदर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज देखा है। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर मतलब अगले बार जब नंबर आएंगे तो आपसे बात होगी या नहीं ये इसका खैर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक येस बैंक को आपने एक टफ टाइम में संभाला और एक अब तक बहुत शानदार काम किया है, और आई होप कि अगले क्वार्टर भी आपसे बात हो रही हो। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आज CNBC आवाज़ को अपना समय देने के लिए।